प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। क्या आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं? क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, क्या जो आपका पॉलिटिकल साइंस में प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर, क्या मॉडल पेपर का सेट 1 लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जो आपका जो 2026 में एग्जाम होगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 100% गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से छपेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना, तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। क्या बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है? और मॉडल पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ, अपने आप को झोंक दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 100 प्लस 30 प्लस 4 और 8 मतलब कि 138 होगा। मतलब कि क्या है, आपको टोटल 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसमें से आपको 50 गो बनाना है। और उसके साथ 30 गो रहेगा आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें से आपको 15 बनाना है। और 8 गो रहेगा आपका 5 नंबर वाला, और इसमें से आपको केवल और केवल 4 बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। और टोटल जो आपका पूर्णांक होगा, यहाँ पर टोटल कितना 100 अंक का आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको हम बोलना चाहेंगे कि इंसान क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों की बहुत से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से आप रेगुलर मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए, इसके साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ताकि आप सबको देखने में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको बोले ना जी कि जितना क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते हैं आप उतना क्वेश्चन का सोल्यूशन करते जाइए, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट 1 नंबर का दिया गया। क्या कहता है कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर का हमारे पास दिया गया ना जी, डायरेक्ट आपके एग्जाम में 100% छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। क्या संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि 9 दिसंबर 1946 में। क्या 9 दिसंबर 1946 में? और 100% गारंटी है कि आपको बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है, तो कभी भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, यहाँ पे कुल 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा कि संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं ताकि आप सबको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। क्या आप सबको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो? और 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक प्रश्न होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो सबसे पहले आप इसको VVI जरूर कर दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न कहता है ना जी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा की निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए, 5 नंबर का प्रश्न है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? क्या कौन सा ऐसा राजनीतिक दल था जो संविधान सभा का बैठक था उसका बहिष्कार कर दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुस्लिम लीग। क्या मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना जी, 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए, शुरुआत में भारतीय संविधान के बारे में बात कर लिया जाए तो टोटल 395 अनुच्छेद था। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। उसके बाद अगला क्या है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो वर्तमान में देखा जाए ना तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बोले ना जी, आप 12th ज्ञान पे विश्वास कीजिए, आपको जो भी आंसर बताया जा रहा है 100% करेक्ट आंसर बताया जा रहा है और आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, तो कभी भी आप संदेह नहीं कीजिएगा। तो 8 नंबर का प्रश्न है
कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? जानते एग्जाम में इतना बार पूछा गया ना जी, सबसे पहले आप इसको VVI कर दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए। तो देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द का जोड़ा गया है मेरे प्यारे बच्चों, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और उसके साथ ही साथ 9 नंबर का प्रश्न वायरल क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का VVI प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के यहाँ पे न्याय का वर्णन किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में टोटल यहाँ पे न्याय के बारे में बात कर लिया जाए तो 3 प्रकार के न्याय के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और 10 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और अभी आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका क्लास 12 का जितना भी सब्जेक्ट है ना जी, सबका सोल्यूशन करवाते हैं। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो क्या है 11 नंबर का प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और 12 नंबर का प्रश्न है ना जी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है जी, एग्जाम में आप बेहतर जरूर कीजिएगा। और इसीलिए हम तो कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मेरे प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, क्या हो जाएगा? जनता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनता में निहित होती है। किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। और उसके साथ ही साथ 13 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है विनोद। तो क्वेश्चन क्या कहता है ना जी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आपको नहीं पता है जी कि संविधान सभा जो है ना उसकी प्रथम बैठक जो की गई मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली में कहाँ की गई? कहाँ की गई? दिल्ली में क्या गई? ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना मेरे दोस्त, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे बात करते हैं 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और उसके साथ ही साथ काफी खतरनाक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर का कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 2026 एग्जाम के लिए आप इसको गेसिंग कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना जी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मॉडल पेपर वहां पे अपलोड है। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो क्या किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे? इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों वही बात करते हैं ना जी 16 नंबर का प्रश्न कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्णित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोटल 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है वर्तमान में। और उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 17 हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है 18 नंबर का कि अनुच्छेद 19 के कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो अनुच्छेद 19 जो है ना कितने प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 6 प्रकार को। क्या 6 प्रकार के? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपसे हम बस यही कहना चाहेंगे, यदि आप इस वीडियो पे यहाँ पे 100 लाइक पूरा कर देते हैं ना जी, आपको आपके लिए हिंदी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। क्या है कि किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया
है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, संपत्ति का अधिकार का, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के सूची से निकाल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर का प्रश्न कहता है ना विनोद कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, वहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14, ठीक है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। देखिए संपत्ति का जो अधिकार है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विविध अधिकार के अंतर्गत आता है, विधिक अधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन का क्या कहना है जी 22 नंबर का कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों भाग 4, क्या भाग 4 इसका सही आंसर होगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद अगला नियम को यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 23 नंबर का, तो 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है विनोद, इसका कहना है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकते हैं, कौन कौन रीट जारी कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। देखिए मौलिक अधिकार में जो संशोधन कर सकते हैं ना मेरी प्यारी प्यारी तो संसद कर सकता है, कौन सा कर सकता है, संसद कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ 25 नंबर का प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो लघु संविधान के नाम से जो जाना जाता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 42वां क्या 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे बात करते हैं 26 नंबर का प्रश्न कि संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 368 जो है यहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ना जी चुनाव आयोग का वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया 28 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सदस्य होते हैं। और कहते हैं ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान किया जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए 29 नंबर का प्रश्न है कि राज्य के प्रमुख कौन है, क्या राज्य के प्रमुख कौन होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी कि राज्य के प्रमुख क्या हो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और कहते हैं ना जी यदि आप मेहनत करते हैं ना तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है, तो आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहिए और आपका अभी चाहत होना चाहिए कि हमें बोर्ड एग्जाम में 400+ नंबर लाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या है जी क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है तो किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 365, क्या 365 अनुच्छेद कहीं पे लागू हो गया है, इसका मतलब सीधा सा है क्या 365 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जवान फिसल गया है 356 है, क्या 356 है, तो 356 यहाँ पे अनुच्छेद कहीं पे लागू होता है, मतलब कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो चलिए उसका सबसे अंतिम प्रश्न आज की क्लास का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लाया जा सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है विनोद कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है उसके अंतर्गत किस पर महाभियोग यहाँ पे लगाया जा सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा
लगा तो सबसे पहले आपको हम क्या कहना चाहेंगे जानते हैं जी, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सभी सब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम लोग क्लास जरूर लेकर के आएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।